गैस कल आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी क्योंकि मैं पहली बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्टोरी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। चैप्टर 2। राणा ने अपने मुखौटा उतार दिया, मानो उसने आखिरकार अपने सारे बचाव उपाय छोड़ दिए हों। जिस तरह से उसने प्रतिज्ञा को देखकर बहुत ही स्नेह था। आदमी ने कहा, मुझे माफ़ कर दो। बोलते बोलते उसने प्रतिज्ञा की लाश को अपनी बाहों में जकड़ लिया। राणा वहाँ बहुत अकेला लग रहा था और उसे देखकर प्रतिज्ञा का दिल दुख रहा था। उसे लगा कि इस आदमी को समझ नहीं पा रही। राणा जी, आप मुझे प्यार, इसका क्या मतलब है? क्या ऐसा हो सकता है कि राणा जी मुझे पसंद करते हो? नहीं, ये इम्पॉसिबल है। वे राणा जी भी किसी से प्यार कर सकते हैं? प्रतिज्ञा खुद से सवाल किए जा रही थी। हालांकि उस समय उस आदमी की उदासी और अकेलेपन ने प्रतिज्ञा को महसूस कराया कि उससे बहुत प्यार करता था। इससे पहले कि वे मामले की जड़ तक समझ पाती, अचानक से सफ़ेद रोशनी खिल उठी। वो उस रोशनी में मिलने लगी। वो अगले ही पल अपने सारे संदेह के साथ प्रतिज्ञा सारी चेतना खो दी। जब प्रतिज्ञा ने फिर से अपनी आंख खोली तो उसे केवल अंधेरा दिखाई दे रहा था। वे एक आदमी की दबी हुई थी। वो आदमी के नीचे दबी हुई थी और उसकी सांसें सुन रही थी। उसके ऊपर लेटा आदमी नंगा था और उस हाथ में प्रतिज्ञा की कमर थी। वो उसकी गर्दन में अपने होठों से छू रहा था। इससे उससे इच्छा बहुत स्पष्ट पता चल रही थी। प्रतिज्ञा अपने सामने हुए दृश्य से डर गई। बिना सोचे उसने उस आदमी को जोर से दूर धकेल दिया। वे उसकी बगल में गिरा और गुस्से से भरी आवाज में कान में आई, व्हाट आर यू माइंड? जो आवाज़ सुनकर वे मंद रोशनी में प्रतिज्ञा ने उसकी साइड व्यू रूम में कुलपुली देखी। ये राणा था। उसने खुद को संभाल कर जल्दी से बेड पर फेंका हुआ फ़ोन लेने लगी। फ़ोन के स्क्रीन टाइप पर देखकर वो चौंक गई। उसने खुद से कहा, मैं जिंदा हूँ, मैं समय में वापस आ गई। वे उस समय में वापस आ गई थी जब उसने राणा से शादी की थी। अभी उनकी शादी के कुछ दिन हुए थे। आज आज उसने पापा की एक पार्टी रखी थी तो उससे मिलने लगी। वो अगले ही पल अपने सारे संदेह के साथ मिलने लगी तो उन दोनों को बुलाया था। प्रतिज्ञा ने उसके पापा ने राणा से अपने रिश्ते सुधारने के लिए कहा था कि वो उनकी कंपनी में फाइनेंशियली हेल्प कर सके और मेरा परिवार सक्सेसफुली रन कर सके। उस दिन अपने पापा की बातों में प्रतिज्ञा ने आखिरकार राणा को स्वीकार कर लिया था। वो पहली बार था कि उन दोनों के साथ बिस्तर साझा किया था। बाद में राणा ने एक कदम आगे बढ़ाया और वो उसके करीब चला गया। प्रतिज्ञा सबको याद करके अब होश में आई थी। उसने अपने आसपास देखा तो नाइट ग्राउंड में थी। जब राणा ने को एहसास हुआ कि प्रतिज्ञा ने जबरदस्ती दूर धकेल लिया तो वह उसका दिमाग धीरे धीरे साफ हो गया। वे प्रतिज्ञा से पूछने वाला था कि क्या हो रहा है, तो लेकिन प्रतिज्ञा अचानक से उसकी बाहों में कूद के आ गई और फिर उसके ऊपर थी। सारी 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 आई लेट अगेन, ये बोलते हुए वे राणा से लिपट गई। उसका छोटा सा कोमल शरीर पूरी तरह उसके बाहों में दब गया। राणा एक पल के लिए शॉक्ड रह गया। प्रतिज्ञा ने आगे बढ़कर उसका नाम पुकारते हुए उससे कसकर गले लगा लिया और कहा, राणा जी। राणा ने उसके शरीर से गर्माहट महसूस की। सच में वह वाकई वापस उसके करीब आ गई थी। उसकी इस हरकत से परेशान राणा ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। जब उसने ध्यान से प्रतिज्ञा को देखा तो उसकी हालत बिल्कुल खराब थी। उसके होठ पीले थे और उसकी आंखें लाल थीं। उसने प्रतिज्ञा से देखते हुए पूछा, तुम रो क्यों रही हो? प्रतिज्ञा चुपचाप उसे देख रही थी। राणा की बाहों में वो पहले से कहीं अधिक सहज महसूस कर रही थी। जब उसने
राणा का सवाल सुना तो उसने राणा को देखने के लिए अपना सिर उठाया और उसके होठ प्रतिज्ञा के होठ के करीब थे, जिसे देखकर प्रतिज्ञा को लगा कि वह उसे चूसने वाला है। प्रतिज्ञा ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन राणा ने उसे सूंघ कर अपना सिर उठाया और उसे प्रतिज्ञा के होठों के करीब सूंघ रहा था। उसे अचानक मुझसे पूछा कि तुम शराब पी है? राणा की बात सुनकर प्रतिज्ञा ने भी अपना शरीर को सूंघा तो पता चला कि वो नशे में थी। राणा ने थोड़ी राणा को वो थोड़ी परेशान और एहसास लगी थी, इसलिए उसने प्रतिज्ञा को छोड़कर जाने लगा। प्रतिज्ञा थोड़ी शर्मिंदा थी, उसने उसे किस नहीं किया। ये देखकर कि आदमी जाने वाला है, प्रतिज्ञा ने अपने हाथ पकड़ के पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? राणा एक पल के लिए रुका और धीरे से उसके हाथ झटकते हुए बोला, नहाने के लिए स्ट्रीट रूम में जा रहा हूँ। राणा कमरे से बाहर चला गया और वो शादी के बाद अपने स्टडी रूम में ही सोता था। वाई डोंट किस मी, प्रतिज्ञा ने बोलते हुए मुंह बंद कर सांस रोक ली। वे खुद से बोली, अभी भी मुझे बहुत कुछ करना है राणा जी, अब मैं आपको ढेर सारा प्यार दूंगी। मुझे आपके साथ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी हसीन बनाना है, लेकिन आप बहुत ही खड़ूस हो। आप मुझे प्यार करते हो इस बात का कितने अच्छे से छुपा रखा है अपने दिल में। उसे मैं बाहर लाऊंगी। प्रतिज्ञा उसके पीछे पीछे स्टडी रूम के दरवाजे तक गई। वे कई चीज़ों के बारे में सोच रही थी, अब परेशान लग रही थी। उसके माइंड में दीपा का और देखकर प्रतिज्ञा राणा के पीछे पीछे कमरे से बाहर आई और वो पीछे से धीमे कदमों में प्रतिज्ञा के पीछे उसके करीब चलने लगी। उसने पूछा पुकारते हुए, बॉस क्या हो गया है? क्या वे नाराज हैं? अचानक आई आवाज़ के प्रतिज्ञा के होश में आई और अपने पीछे खड़ी अधेड़ महिला को देखते हुए बोली, तुम मुझसे डरा दिया। अचानक से उसकी आंखें सिकोड़कर मन ही मन कहा, ये चुड़ैल कहीं मेरी डायन माँ से मिली हुई तो नहीं? उसे याद आया कि दीपा और रिया ने इसके देखभाल करने के लिए इसके पति के घर भेजा था। रिया बहुत ही चालाक थी। उसने अपना प्लान को सरल बनाने के लिए दीपा की जासूसी में के लिए भेजा था। दीपा हमेशा प्रतिज्ञा के कान भरा करती थी। प्रतिज्ञा ने बिना पलक झपकाए उसे देखकर जवाब दिया, नहीं, वे नहाने के लिए स्टी रूम में गए हैं। मुझे उनसे अकेले में कुछ बात करनी है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। ओह, मैंने देखा कि बॉस थोड़े नाखुश थे। मुझे लगा कि आप दोनों पे झगड़ रहे थे क्या? दीपा ने झूठी चिंता करते हुए पूछा। उसके चेहरे पे ईमानदारी टपक रही थी, लेकिन प्रतिज्ञा ने उसे सब कुछ जानती थी। वो उसके पाखंड और बुरे इरादे से स्पष्ट रूप से देखा करती थी। वो सख्ती से दीपा से को बोली, मैंने कहा तुम कहाँ जा सकती हो? दीपा ने सिर झुकाकर कहा, ओके मिस, अगर आपको कुछ हो तो मुझे बुला लेना। उसकी बात सुनकर प्रतिज्ञा के मन में कहा, ओ माय गॉड, इस चुड़ैल से मेरा पीछा छुड़वा दीजिए। काश की टांग टूट जाए ताकि यह यहाँ से चली जाए। प्रतिज्ञा की झूठी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ बुला लूँगी, आप बताइए। वो दीपा को कहा वहाँ से भेजने के बाद उसे भगाने के बारे में सोचने लगी। इधर दीपा सीढ़ियों से नीचे जा रही थी कि उसकी पैर फिसल गया। उसके चीखने की आवाज़ सुनकर प्रतिज्ञा के कानों में पड़ी। आहा! प्रतिज्ञा ने पलट के देखा, सीढ़ियों की तरफ देखा तो दीपा के एक दर्जन सीढ़ियाँ फिसलती हुई नीचे गिर गई थी। जब गार्ड ने उसकी आवाज़ सुनी तो वो भागकर वहाँ आया। प्रतिज्ञा मन मार कर दीपा के पास गई। दीपा को जमीन पर से दर्द के करा रही थी, उसे संभालने लगी। उसने झूठी चिंता करते हुए कहा, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, आई थिंक इनके पैर में मोच आई है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है मैम, रिलैक्स। गार्ड मैम जल्दी से प्रतिज्ञा को दिलासा दिया। बेशक प्रतिज्ञा डरी नहीं थी, वे सोच रही थी कि बिल्कुल यही चाहती थी कि लेकिन बहुत बड़ा सहयोग है। उसने मैक्स ने कहा, कोई बात नहीं, जल्दी जाओ। मिस, मुझे डर है कि मेरा पेड़ टूट गया है। ये बोलते हुए दीपक का चेहरा दर्द से पीला पड़ गया था। हिलना मत, एम्बुलेंस से आने का इंतजार करो, प्रतिज्ञा ने शांति से कहा। राणा ने शोर सुना तो वे जल्दी से बाथरूम से व्हाइट हाउस
पहनकर बाहर निकलते हुए बोला, ये लड़की ठीक तो है, इसने ड्रिंक पी रखी है। वो बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर आया तो उसने रेलिंग से नीचे झाँक कर देखा तो प्रतिज्ञा को देखा तो वो ठीक थी और सवाल किया, क्या हुआ? प्रतिज्ञा ने अपना सिर उठाया और उन दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिली। प्रतिज्ञा ने जवाब दिया, दीपा ने अपना बैलेंस खो दिया, वो गिर गई। हम एम्बुलेंस बुला रहे हैं। ठीक है। राणा ने इसके आगे कुछ नहीं कहा। उसने मैक्स को इशारा किया, इंजेक्शन दिया, फिर मून स्टडी रूम में वापस आ गया। आराम से सोफे पर बैठा। उसने मन में खुद से सवाल किया, ये प्रतिज्ञा आज कुछ अलग बिहेव कर रही है। वे मेरे खुद करीब आई थी, फिर मुझे दूर कर दिया। क्या ये सब उस नशे में किया? राणा ने प्रतिज्ञा के नशे के में समझ कर इसे और अधिक दिल पे नहीं लिया। एम्बुलेंस दीपा को अपने साथ वहां से ले गई। अब प्रतिज्ञा लिविंग रूम में अकेली सोफे पर बैठी हुई थी। वह थोड़ी थकी हुई थी। उसे मन में खुद से कहा, मैंने पापा की बातों में दिल पर लेकर शराब पी है। बेवकूफ़ कहीं की। वे खुद को कोस रही थी, क्यों उसने जानबूझकर शराब पी रखी थी। अब उसने शरीर में शराब की असर हो रहा था। उसके शरीर में अब शराब का असर हो रहा था। उसे अपनी एक कनपट्टी पर पकड़े हुए कहा, ये मेरा सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? काश मुझे एक गिलास नींबू पानी मिल जाए। तभी उसकी जेब में से रखा फोन बजने लगा। स्क्रीन पर नंबर देखकर प्रतिज्ञा का मुंह बनते हुए कहा, इस जायन ने स्पीड वाकई बहुत तेज है। इसे पता लग ही गया होगा कि दीपा चुड़ैल का। उसने फोन उठाया। हेलो। सामने से रिया की आवाज़ आई, हेलो परी, मैंने सुना है कि दीपा गिर गई। हाँ, प्रतिज्ञा ने आंखें घुमाते हुए जवाब दिया। तो क्या तुम ठीक हो? दूसरी तरफ से रिया ने झूठी चिंता वाली आवाज़ में, जैसे हमेशा का होता है। प्रतिज्ञा ने फिर से वही जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ, इतनी लापरवाह क्यों थी? मैं घर में पर मौजूद मेड में के किसी तुम्हारे पास भेजती हूँ। मुझे डर है कि दीपा ने बिना तुमसे कहे कैसे रह पाओगी। रिया थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोली। रिया उस रिया उसके एक और जासूस भेजना चाहती थी। अगर ये पहले की बात होती तो प्रतिज्ञा उसकी बात से मान चुकी होती। पहले तो उसके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं था और वे आसानी से उनकी जाल में फंस जाती थी। प्रतिज्ञा सीधी होकर बैठते हुए बोली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। राजा जी ने पहले ही प्लानिंग कर रखी है। प्रतिज्ञा बात सुनकर रिया हैरान होती हुई कहा, क्या कहा? वे मैं टेरस करने लायक है? वो मेड टेरस करने लायक है? राजा जी को लेकर आपको किस बात का शक है? प्रतिज्ञा की फटाक से सवाल किया, जिस पर रिया हड़बड़ा गई। वो एक पल के लिए चुप हो गई। राणा का सवाल उठना मतलब उसकी जान में जोखिम डालना। रिया ने हड़बड़ाते हुए कहा, मेरा मतलब ये नहीं है कि मुझे बस डर है कि तुम वहाँ अच्छा महसूस करोगी। प्रतिज्ञा ने उसने ऐसे परेशान किए जाने वाली थोड़ी चिढ़ रही थी। आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। राणा जी ने पहले ही सब कुछ अरेंजमेंट कर लिया है। मैं अब फ़ोन रख दूं? वो मुझे बुला रहे हैं। प्रतिज्ञा के ये कहते हुए फ़ोन रख दिया। जब उसने अपना सिर घुमाया तो देखा कि राणा उसके पीछे खड़ा है और उसके हाथ में से एक गिलास था। प्रतिज्ञा तुरंत शर्मिंदा हो गई। उसे नहीं पता था कि राणा उसके पीछे कितनी देर तक खड़ा था और क्या क्या उसने रिया की सब कुछ बातें सुनी थी। प्रतिज्ञा ने उसे देखा, परखा। मास्क के कारण वह उसके हाव भाव के स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रही थी। वो उसे आंखें छोटी करके घूरते हुए बोली, तुम यहाँ कब से खड़े हो? राणा उसके फ़ोन में हाथ में गिलास थमाते हुए कहा, जैसे तुमने फ़ोन उठाया। शायद इसलिए इसलिए था क्योंकि घर के आराम कर रहा था। लेकिन उस आदमी की आवाज़ धीमी और मधुर थी, जैसे कि वो संगीत बज रहा हो। उसके सब कुछ सुन लिया। प्रतिज्ञा ने गिलास लिया तो उसके चेहरे पर मुस्कान झलक गई और मनी मन बोली, उसने सब सुन लिया। वो थोड़ा नजर झुकाते हुए बोली, मैंने तुम्हारा इस्तेमाल करते हुए झूठ बोला। तुम नाराज तो नहीं हो? उसकी आवाज़ नरम थी। राणा ने जवाब दिया, नहीं। ओहो। इस आदमी को देखते हुए प्रतिज्ञा का गिलास ने छोटा घूट लिया। वो दोनों के बीच अजीब और गरीब माहौल बन रहा था। नींबू पानी। प्रतिज्ञा ने उसकी तरफ देखा और हैरान रह गई। राणा ने सिर हिलाया। ये सिर्फ नींबू पानी का एक गिलास था। उसने रात में बहुत शराब पी थी, इसलिए तुम्हारे लिए बनाया है।
जब प्रतिज्ञा ने सोचा कि दिल में गर्मी महसूस हुई, वे एक नए जीवन में लौटी थी और इस आदमी के दिल में कई धड़कनें पैदा कर दी हैं। जल्दी से सो जाओ, राणा ने प्रतिज्ञा को कहा, जो उसके सामने प्यासा खड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो नरम पड़ गई है। बड़े ही लिविंग रूम में वो दोनों ही थे और रात में गर्मा गर्म रोशनी चालू थी। इस शांत रात में गर्म रोशनी में उन दोनों को और भी अधिक असहज महसूस कर रही थी। राणा ऊपर चला गया, कुछ कदम चलने के बाद मुड़ा